नमस्कार दोस्तों, द रीडिंग कैप्सूल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने रोल निभाते जाते हैं, किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी के पति या पत्नी, किसी कंपनी के कर्मचारी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल कहीं अंदर ही अंदर धीरे से उठता है, क्या यही सब है? क्या मैं वही हूं जो मुझे सिखाया गया है, या कुछ और भी है जो अब तक छुपा रह गया है? हमने बहुत कुछ सीखा है, किताबों से, समाज से, स्कूल से, लेकिन खुद को समझना नहीं सीखा। और यही बात उठाता है जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ये किताब किसी धर्म या विचारधारा की बात नहीं करती। ये पूछती है, क्या तुम खुद से मिलना चाहते हो? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1, शुरुआत। एक संवाद से एक शांत कमरा है। सामने एक साधारण मगर गहराई से भरे व्यक्ति बैठे हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति, और उनके सामने हैं शिक्षक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, मनोवैज्ञानिक और आम लोग। यह कोई भाषण नहीं है, यह संवाद है। एक ऐसा संवाद जो हमारी जिंदगी के सबसे बुनियादी लेकिन अनदेखे सवालों को छूता है। और पहला सवाल उठता है, समझने की शुरुआत कहां से होती है? मन को समझना जरूरी क्यों है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले अपने मन को समझना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम बाहर देख रहे हैं, हिंसा, लालच, ईर्ष्या, युद्ध, उसका बीज हमारे भीतर ही है। हमारा मन ही समाज को बनाता है, और जब तक हमारा मन उलझा रहेगा तब तक बाहर की दुनिया भी वैसी ही उलझी रहेगी। पर क्या हम अपने मन को जानते हैं? यहीं से किताब की असली यात्रा शुरू होती है। हम सोचते कैसे हैं? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि सोच कैसे चलती है? हम दिन भर सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, तुलना करते हैं, डरते हैं, आशा करते हैं। पर क्या ये सब पुरानी यादों, अनुभवों और ज्ञान पर आधारित नहीं होता? यानी हमारी सोच पुरानी चीजों की पुनरावृत्ति है, और जो भी नया है वो तब तक नहीं आ सकता जब तक मन खाली ना हो। हम सोच के जरिए कुछ नया नहीं समझ सकते, क्योंकि सोच हमेशा अतीत से आती है। नॉलेज और इंटेलिजेंस में फर्क। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है, क्या ज्ञान और बुद्धिमत्ता एक ही चीज हैं? नहीं, ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन जो हम किताबों से, अनुभवों से, दूसरों से लेते हैं। बुद्धिमत्ता यानी अपने अंदर गहराई से देख पाने की क्षमता। बुद्धिमत्ता तभी आती है जब मन शांत हो, खाली हो और बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सके। ज्ञान जरूरी है मशीन चलाने के लिए, साइंस में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जीवन को समझने के लिए केवल ज्ञान काफी नहीं होता। क्या बदलाव संभव है? एक बड़ा सवाल जो इस अध्याय में उठता है, क्या मन में वास्तविक बदलाव संभव है? हम आम तौर पर बदलाव को धीरे धीरे लाने की बात करते हैं, पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोई समय लेने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये तभी होता है जब आप चीजों को स्पष्टता से देखते हैं, जैसे कोई चीज आपको अचानक भीतर तक छू जाए, जैसे एक भय, एक भ्रम एकदम स्पष्ट हो जाए। उसी पल बदलाव शुरू हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस पहले संवाद में शिक्षा को भी केंद्र में लाया गया है। हम बच्चों को भरते जा रहे हैं जानकारी से, तथ्यों से, लेकिन क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं कि अपने भीतर झांकें, अपने डर को समझें, स्वतंत्र रूप से सोचें? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चे को पूरी तरह से मनुष्य बनने में मदद करे, ना कि केवल एक डॉक्टर या इंजीनियर। अध्याय 1 से सीख क्या मिलती है? बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। सोच, यादों और कंडीशनिंग से आती है। बुद्धिमत्ता विचारों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि स्पष्ट देखने की कला है। शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मबोध है। अगर हमारा मन हर समय कंडीशनिंग में जी रहा है, तो क्या हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं, पसंद करते हैं, वो सच में हमारा है या किसी और का दिया हुआ है? और क्या हम इस कंडीशनिंग से बाहर निकल सकते हैं? इसी सवाल की खोज हमें ले जाती है अगले अध्याय की ओर, जहां बात होगी कंडीशनिंग के ताने बाने की और कैसे हम उसे समझकर खुद को जान सकते हैं। अध्याय 2, कंडीशनिंग की जड़ तक जाना। कल्पना कीजिए, आप एक खुले मैदान में खड़े हैं, चारों ओर हवा है, आकाश है, लेकिन आपके पैर जमीन में जमे हुए हैं, जैसे कोई अदृश्य डोरें आपको बांधे हुए हैं।
आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कोई पुरानी आदत, कोई डर, कोई सामाजिक नियम बार बार खींचकर पीछे ले आता है। यही है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमसे सीधा सवाल पूछते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी सोच, आपकी पसंद और आपका व्यवहार पहले से तय किए गए ढांचे में चलते हैं? हम जैसे सोचते हैं, बोलते हैं, प्यार करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसके पीछे एक लंबा इतिहास छुपा है। हमारा बचपन, समाज, धर्म, शिक्षा, अनुभव, यही सब मिलकर हमारी कंडीशनिंग बनाते हैं और हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन असल में हम कंडीशनिंग के कैदी हैं। हम चीज़ों को जैसे देखते हैं, क्या वो सच में वैसा है? अब सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, आपके मन में पहले से ही एक छवि बन जाती है। ये अच्छा है, ये घमंडी है, ये मेरा दुश्मन है। हम सामने वाले को वैसे नहीं देखते जैसा वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हमारी कंडीशनिंग ने हमें सिखाया है। और यही छवि हमारे रिश्तों में तनाव पैदा करती है। समाज और धर्म की भूमिका। कृष्णमूर्ति समाज और धर्म पर भी गहराई से बात करते हैं। वो कहते हैं, समाज चाहता है कि आप कन्फॉर्म करें, यानी जैसा सब करते हैं वैसा ही करें। अगर आप कुछ अलग करते हैं तो आपको रिबेल या गलत कह दिया जाता है। इसी तरह धर्म आपको विश्वास करना सिखाता है, सोचना नहीं। जब आप किसी चीज को आंख बंद करके मानते हैं तो वो कंडीशनिंग का हिस्सा बन जाती है और बुद्धिमत्ता वहीं रुक जाती है। क्या कंडीशनिंग से बाहर आना संभव है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम कंडीशनिंग से बाहर आ सकते हैं, या क्या हम पूरी जिंदगी उसी ढांचे में जिएंगे जो किसी और ने बनाया? कृष्णमूर्ति कहते हैं, कंडीशनिंग तब टूटती है जब आप उसे बिना डरे, पूरी ईमानदारी से देखते हैं, बिना बदले, बिना भागे। बस देखना, जैसे कोई आईना आपको आपके ही चेहरे की हर रेखा दिखा रहा हो। देखना ही समझ है, और समझ ही मुक्ति की शुरुआत है। बच्चों की परवरिश और कंडीशनिंग। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि कंडीशनिंग बचपन से शुरू होती है, जब माता पिता अपने अधूरे सपने बच्चों में डालने लगते हैं, जब शिक्षक आज्ञा का पालन सिखाते हैं लेकिन सवाल पूछना नहीं, तो धीरे धीरे बच्चा डर और अपेक्षाओं में जीना सीख जाता है। और वही बच्चा आगे चलकर एक कन्फॉर्मिंग एडल्ट बन जाता है, जो हर चीज को उसी पुराने फ्रेम में देखता है। हमारी सोच हमारे अतीत और कंडीशनिंग से संचालित होती है। हम ज्यादातर चीजों को छवि के आधार पर देखते हैं, न कि स्पष्ट रूप से। कंडीशनिंग समाज, धर्म, परिवार, स्कूल, हर जगह से आती है। इस कंडीशनिंग से बाहर निकलने का पहला कदम है देखना, समझना और स्वीकार करना, बिना डरे। अगर हमारी सोच कंडीशनिंग से प्रभावित है, तो क्या हमारे रिश्ते, हमारा प्यार और हमारी खुशी की परिभाषा भी उसी कंडीशनिंग का हिस्सा है? और अगर हैं, तो क्या हम सच्चा संबंध और सच्चा प्रेम जान भी पाए हैं? इसी सवाल की खोज में हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं संबंधों के यथार्थ और उसमें मौजूद छवियों के प्रभाव की। अध्याय 3, संबंध, छवियां और असली जुड़ाव की खोज। सोचिए, आप किसी अपने के साथ बैठे हैं, कोई करीबी दोस्त, जीवन साथी, माता पिता या प्रेमी। आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में एक दूसरे को सुन रहे हैं? क्या आप उस व्यक्ति को वैसा देख पा रहे हैं जैसा वो आज है, या आप उसके बारे में कोई पुरानी छवि लेकर बैठे हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां छवि है वहां संबंध नहीं होता। संबंधों में छवियां कैसे बनती हैं? जब आप किसी से बार बार मिलते हैं, बातें करते हैं, भावनाएं बांटते हैं, तो समय के साथ आपके मन में उस व्यक्ति की एक छवि, इमेज बन जाती है। ये छवि बनती है अनुभवों से, सुख दुख की यादों से, कहे और अनकहे शब्दों से। अब होता यह है कि अगली बार जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप उसे वैसे नहीं देखते जैसे वो उस पल में है, बल्कि आप अपनी बनी हुई छवि के जरिए उसे देखते हैं। यही है साइकोलॉजिकल इमेज मेकिंग, मानसिक छवि निर्माण, और यहीं से टकराव की शुरुआत होती है। हम क्यों छवियां बनाते हैं? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बहुत सीधा सवाल उठाते हैं, क्या हम इन छवियों के बिना जी सकते हैं? और फिर बताते हैं कि हम छवियां इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे हमें सुरक्षा महसूस होती है। हम व्यक्ति को समझने की मेहनत से बच जाते हैं और हम चाहते हैं कि चीजें प्रेडिक्टेबल रहें, पर यही प्रेडिक्टेबिलिटी एक मरा हुआ संबंध बना देती है, जिसमें नाइदर फ्रेशनेस है न समझ।
जहां हर दिन नया देखने का साहस होता है, वहीं संबंध जीवित रहते हैं। संबंधों में संघर्ष क्यों होता है? आपने देखा होगा, कई बार दो बहुत करीबी लोग भी एक दूसरे से खफा हो जाते हैं। गलतफहमियां होती हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम हमेशा ऐसा करते हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह सब तब होता है जब दो छवियां आपस में टकराती हैं। दो व्यक्ति नहीं, दो मानसिक छवियां। और जब हम अपने अंदर ये समझ नहीं रखते कि ये छवि बन कैसे रही है, तब हम हर बार उसी संघर्ष के चक्र में फंस जाते हैं। सच्चे संबंध की पहचान अब बड़ा सवाल है। क्या सच्चा संबंध संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हां, लेकिन तब जब आप सामने वाले को बिना किसी पूर्व धारणा के देखें, हर पल उसे नएपन से जानने की कोशिश करें, और सबसे जरूरी, खुद को समझें, क्योंकि आप खुद भी तो एक छवि हैं। सच्चा संबंध तभी संभव है जब आप पूरी तरह सचेत और उपस्थित हों, बिना डर, उम्मीद या अधिकार के। प्यार क्या है? अध्याय के अंत में कृष्णमूर्ति एक और जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या प्यार वह है जो हमारे रिश्तों में दिखता है? हम जिस प्यार की बात करते हैं उसमें अक्सर होते हैं अपेक्षाएं, अधिकार, डर, असुरक्षा। लेकिन जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां बंधन है वहां आजादी नहीं, और प्रेम आजादी में ही सांस लेता है। अध्याय 3 से हमने क्या सीखा? हम अपने संबंधों को मानसिक छवियों के जरिए जीते हैं। यही छवियां हमारी सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं। समझदारी वहीं से शुरू होती है जहां हम बिना छवि के देखना शुरू करते हैं, और सच्चा प्रेम वहां पैदा होता है जहां मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अगर हम अपने सबसे गहरे रिश्तों में भी छवियों के जरिए जीते हैं, तो क्या हम कभी अपने भीतर के अकेलेपन को भी पूरी तरह समझ पाए हैं, या हम सिर्फ उन छवियों से खुद को भरकर उस खालीपन से भाग रहे हैं? अध्याय 4 इसी अकेलेपन, डर और आत्म छवि की बात करता है, जहां कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपनी ही बनाई हुई दीवारों में कैद हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। क्या आप तैयार हैं उस भीतर की खामोशी को सुनने के लिए? अध्याय 4 अकेलापन, डर और आत्मछवि की भूल भुलैया। जरा सोचिए, भीड़ में खड़े हैं, दोस्त साथ हैं, घर भरा हुआ है, बातें हो रही हैं, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन है, एक खामोश सा अकेलापन जो किसी को बताया नहीं जा सकता। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में उसी गहराई को छूते हैं जहां हमारा मन अकेलेपन से भागता है, और भागते भागते छवियां, रिश्ते, आदतें, विश्वास बना लेता है, पर वो खालीपन वहीं का वहीं रहता है। अकेलापन क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेलापन कोई बाहरी स्थिति नहीं है। ये कोई परिस्थिति नहीं कि मेरे पास कोई नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक अनुभव है जब आप भीतर से खुद से कट जाते हैं। जब मन लगातार दूसरों पर निर्भर होता है, ध्यान पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, मान्यता पाने के लिए, तो अंदर कहीं एक असुरक्षित खाली जगह बन जाती है, और उस जगह से भागने के लिए ही हम डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं। हम अकेलेपन से कैसे भागते हैं? अब सोचिए, जब आप अकेलापन महसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं? टीवी ऑन कर लेते हैं, फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, किसी से बात करने का मन करता है, धार्मिक किताबें या मंत्र पढ़ने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये सब अकेलेपन से भागने के तरीके हैं, ना कि उसे समझने के। और जब आप किसी चीज से भागते हैं तो आप उसे कभी जान ही नहीं पाते। डर कैसे जन्म लेता है? इस अध्याय में डर पर भी गहराई से बात होती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या डर अभी इस क्षण में मौजूद है या ये सोच में है? हम डरते हैं असफलता से, खो देने से, अकेले रह जाने से, भविष्य से, पर ध्यान दीजिए, ये डर ज्यादातर किसी कल्पना में होता है, वो चीज जो अभी घटी ही नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में उसका चित्र बन चुका है। यानी डर सोच का उत्पाद है, और जब तक सोच है तब तक डर बना रहेगा। आत्म छवि क्या है और ये हमें कैसे बांधती है? हम सबके अंदर एक छवि होती है अपने बारे में। मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं असफल हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे और बेहतर बनना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये आत्म छवि ही हमारे संघर्ष का कारण है। हम उस छवि को बनाए रखने के लिए ही जिंदगी भर लड़ते रहते हैं। ये छवि बनाई जाती है समाज की बातों से, बचपन के अनुभवों से, तुलना से, दूसरों की राय से, और इसी छवि को बनाए रखने के लिए हम डरते हैं
छिपाते हैं और टूटते भी हैं। क्या इससे बाहर निकलना संभव है? अब सवाल आता है, क्या इस अकेलेपन, डर और आत्मछवि से बाहर निकला जा सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, लेकिन इसके लिए भागना बंद करना होगा। आपको रुककर अपने अकेलेपन को देखना होगा, डर को बिना हटाए महसूस करना होगा, अपनी छवि को पहचानना होगा और देखना होगा कि ये बनी कैसे। जहां देखना होता है वहां बदलाव की शुरुआत होती है, और जहां कोई देखकर समझता है वहां सच में आजादी मिलती है। अध्याय 4 से हमने क्या सीखा? अकेलापन एक मानसिक अवस्था है। उससे भागने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है। डर सोच से उपजता है और वर्तमान में नहीं होता। आत्मछवि ही हमारे संघर्ष का मूल है। रुककर और बिना भय के खुद को देखना ही पहला असली कदम है बदलाव की ओर। अगर डर, अकेलापन और आत्मछवि सब सोच की उपज हैं, तो क्या यह भी संभव है कि सोच का ही कोई ऐसा अंत हो जहां हम पूर्ण शांति और स्पष्टता में जी सकें? अध्याय 5 इसी दिशा में जाता है जहां बात होगी ध्यान, मेडिटेशन की। लेकिन जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, न तकनीक न अभ्यास, बल्कि एक ऐसी जागरूकता जो आपकी पूरी चेतना को बदल सकती है। क्या आप उस ध्यान को समझने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर की गहराई से आता है? अध्याय 5 ध्यान की असली समझ, जागरूकता की कला। कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह है, कोई आवाज नहीं, आप अकेले बैठे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन कुछ भी सोचे बिना बस देख रहे हैं। पेड़ों को, आकाश को, अपने मन को, कोई जजमेंट नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस देखना, जागना, पूरी तरह से उपस्थित होना। यही है ध्यान पर ध्यान। जैसा कृष्णमूर्ति समझाते हैं वैसा शायद आपने कभी ना सुना हो। ध्यान क्या नहीं है? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति सबसे पहले ये बताते हैं कि ध्यान क्या नहीं है। वो कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान मंत्र या शब्द दोहराना नहीं है, ध्यान समय देकर बैठना, सांस गिनना या किसी खास पोज में बैठना नहीं है। ये सब सिर्फ मन को एक नई आदत में बांधने जैसे हैं। और अगर मन एक आदत से निकलकर दूसरी आदत में चला गया तो वह अब भी बंधा हुआ ही है। जहां अनुशासन है वहां आजादी नहीं होती, और ध्यान का पहला कदम है आजाद होना। सच्चा ध्यान क्या है? अब कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ध्यान है हर क्षण में पूर्ण जागरूकता। जब आप अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, अपने डर को पहचानते हैं, अपने भीतर उठती हर भावना को बिना डर या प्रतिक्रिया के देखते हैं। ध्यान तब होता है जब मन खुद को देखता है बिना किसी हस्तक्षेप के। ध्यान तब है जब आप चुपचाप देखना सीखते हैं, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना भागे, बिना पकड़े। ध्यान और सोच का संबंध। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच ध्यान में बाधा बन सकती है, क्योंकि सोच हमेशा पुराने अनुभवों पर आधारित होती है। वो अतीत से आती है, और ध्यान कुछ भी पुराना नहीं चाहता। ध्यान चाहता है एक ताजा दृष्टि, एक नया देखना। जब सोच चुप हो जाती है और मन पूरी तरह शांत होता है, तब एक नई बुद्धिमत्ता जन्म लेती है जो सोच से परे होती है। ध्यान क्या देता है? कृष्णमूर्ति ध्यान को किसी लाभ पाने का साधन नहीं मानते। वो कहते हैं, अगर आप ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि आपको शांति मिले, शक्ति मिले, अनुभव मिले, तो आप अभी भी इच्छा के बंधन में हैं। और जहां इच्छा है वहां स्पष्टता नहीं हो सकती। ध्यान कोई साधन नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की अवस्था है, जहां हर क्षण में मन पूरी तरह जागृत, सजग और स्वतंत्र होता है। ध्यान और प्रेम। इस अध्याय के अंत में कृष्णमूर्ति एक बेहद सुंदर बात कहते हैं। ध्यान और प्रेम का जन्म एक ही जगह से होता है, मौन से। जब मन पूरी तरह शांत होता है, छवियों से खाली होता है, डर और तुलना से मुक्त होता है, तो वहीं से सच्चा प्रेम भी जन्म लेता है। और वही है ध्यान। ध्यान और प्रेम अलग अलग नहीं, दोनों तभी आते हैं जब मन में पूर्ण मौन होता है। ध्यान कोई अभ्यास या तकनीक नहीं, बल्कि हर पल में जागरूक रहना है। सोच और आदतें ध्यान में बाधा बनती हैं। सच्चा ध्यान तभी होता है जब मन पूरी तरह निर्लिप्त और सजग होता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ पाना नहीं, बल्कि जीवन को स्पष्टता से देखना है। ध्यान और प्रेम दोनों मौन और समझ से पैदा होते हैं, न कि चाह और प्रयास से। अगर ध्यान कोई तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन को देखने की एक नई दृष्टि है, तो क्या यह संभव है कि पूरी चेतना, टोटल कॉन्शियसनेस को ही बदला जा सके? और क्या उस बदलाव से ही जन्म लेता है एक नया मन, जो न समाज का है न समय का?
अध्याय 6 इसी पर बात करता है जहां कृष्णमूर्ति ले जाते हैं हमें विचार और समय के पार की चेतना की ओर। क्या आप उस चेतना को छूने के लिए तैयार हैं जिसमें सोच नहीं, सिर्फ स्पष्ट देखना होता है? अध्याय 6 सोच, समय और चेतना की सीमाओं से परे। सोचिए, आप किसी पहाड़ी पर खड़े हैं। नीचे जीवन बह रहा है, लोग, शोर, भीड़, दौड़, लेकिन ऊपर से सब शांत दिखता है, जैसे किसी ने समय को कुछ पल के लिए रोक दिया हो। क्या ऐसा भी संभव है? क्या हम सोच और समय की इस लगातार भागती दौड़ से बाहर आ सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि हम अब भी किस तरह की चेतना में जी रहे हैं। हमारी चेतना कैसी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आमतौर पर हमारी चेतना में 3 चीजें काम करती हैं। 1 सोच, 2 स्मृति, मेमोरी, 3 समय। हम जो कुछ भी करते हैं, किसी से बात करना, निर्णय लेना, डरना, उम्मीद करना, इन सब के पीछे सोच है। और वो सोच आती है स्मृति से, और स्मृति जुड़ी है अतीत से। यानी हम जो चेतना में अनुभव करते हैं वो असल में एक पुराने डेटा का खेल है जो बार बार दोहराया जाता है। हम सोचते हैं हम आजाद हैं, लेकिन हमारी चेतना एक रिकॉर्डेड टेप की तरह चलती रहती है। समय केवल घड़ी में नहीं होता। कृष्णमूर्ति समय को केवल घड़ी में बहता हुआ समय नहीं मानते। वो बताते हैं कि हमारे मन ने समय को एक मनोवैज्ञानिक रूप दे दिया है। जैसे, मैं कल बेहतर हो जाऊंगा, मुझे कुछ बनने के लिए समय लगेगा, मैं धीरे धीरे खुद को बदलूंगा। ये सब बातें हमें भविष्य में जीने के लिए उकसाती हैं, और जब हम भविष्य में जीते हैं तो हम इस क्षण से कट जाते हैं। परिवर्तन समय में नहीं होता, परिवर्तन क्षण में होता है। क्या सोच से परे कुछ है? अब यहां आता है सबसे गहरा प्रश्न, क्या हमारी चेतना में सोच की कोई सीमा है? और अगर है तो उस सीमा से परे क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप सोच को पूरी तरह समझ लेते हैं, उसकी प्रकृति को देख लेते हैं कि वो अतीत से आती है, सीमित है, प्रतिक्रिया करती है, तो फिर एक बिंदु आता है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, और उस मौन में एक नई चेतना का जन्म होता है। वो चेतना न सोच पर आधारित है, न समय पर वो स्पष्ट देखना है, संपूर्ण मौन है, पूर्ण स्वतंत्रता है। टोटल रेवोल्यूशन ऑफ द माइंड। कृष्णमूर्ति इस अवस्था को कहते हैं टोटल रेवोल्यूशन ऑफ द माइंड, यानी मन की पूर्ण क्रांति। ये कोई बाहरी आंदोलन नहीं, बल्कि भीतर का एक मौन विस्फोट है, जहां कंडीशनिंग, सोच, समय सब रुक जाते हैं, और मन पहली बार खुद को जैसा है वैसे देख पाता है। बिना किसी परत के हमारी चेतना में सोच, स्मृति और समय बार बार एक ही ढंग से काम करते हैं। सोच अतीत की पुनरावृत्ति है और इसलिए सीमित है। मनोवैज्ञानिक समय हमें भ्रम में रखता है कि परिवर्तन धीरे धीरे होगा। असली क्रांति तभी होती है जब हम सोच को उसके पूरे स्वरूप में समझ लेते हैं। उस समझ से एक नया मौन जन्म लेता है जो सोच से परे है। अगर सोच और समय से परे भी चेतना संभव है, तो क्या हम उस स्थिति में प्यार, सौंदर्य और सत्य को वैसे देख सकते हैं जैसे वो वास्तव में है? बिना भाषा, बिना विचार, बिना छवि के अध्याय 7 में कृष्णमूर्ति इन्हीं सवालों को लेकर हमें ले जाते हैं। सौंदर्य और प्रेम की परिभाषा से परे एक गहरे मौन तक। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि सौंदर्य सिर्फ दृश्य में नहीं होता, बल्कि देखने के तरीके में भी होता है? अध्याय 7 सौंदर्य, प्रेम और मौन की गहराई। एक पल के लिए रुकिए। आप कहीं अकेले बैठे हैं, शायद सूरज ढल रहा है, आसमान हल्का नारंगी है, पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है, कोई संगीत नहीं, कोई शब्द नहीं, फिर भी कुछ भीतर बहुत सुंदर लगता है। क्या ये सौंदर्य है या कुछ और? क्या सौंदर्य सिर्फ वो है जो आंखों को अच्छा लगे, या वो भी हो सकता है जो मन को चुप कर दे? सौंदर्य क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सौंदर्य को देखने वाले की निगाह से देखते हैं। मतलब अगर कोई दृश्य हमें अच्छा लगता है तो हम कहते हैं सुंदर है। अगर कोई चेहरा, कोई कविता, कोई दृश्य हमारे मन को भाता है तो हम उसे सौंदर्य कह देते हैं। लेकिन यहां एक चालाकी छिपी होती है, क्योंकि हमारा देखने का तरीका कंडीशनिंग, तुलना और इच्छा से भरा होता है। यानी हम चीजों को सच में नहीं देखते, हम उन्हें अपने विचारों के चश्मे से देखते हैं। क्या सौंदर्य बिना विचार के देखा जा सकता है? अब कृष्णमूर्ति एक बेहद गहरी बात कहते हैं। वो पूछते हैं, क्या आप कोई चीज देख सकते हैं बिना उसे नाम दिए, बिना सोचे? जैसे
फूल को देखना, किसी चेहरे को देखना, नदी को बहते देखना बिना कहे ये सुंदर है, ये मुझे पसंद है, ये वैसा जैसा मैंने देखा था। जब आप पूरी तरह देख रहे होते हैं लेकिन सोच नहीं रहे होते, तब जो अनुभूति होती है वही सच्चा सौंदर्य है। प्रेम क्या है, अब आते हैं। प्रेम पर कृष्णमूर्ति बहुत साफ कहते हैं, जहां अपेक्षा है, मांग है, अधिकार है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। अक्सर हम सोचते हैं कि वो मेरा है, मैं उसके बिना अधूरा हूं, अगर वो बदल जाए तो मैं खुश रहूं, यही प्यार है। पर नहीं, वो लगाव हो सकता है, सुरक्षा की चाह हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम तब होता है जब मन पूरी तरह खाली होता है, न कंपैरिजन, न जेलसी, न जरूरत, बस शुद्ध अनुभव, पूरी स्वतंत्रता के साथ। मौन का असली अर्थ अब कृष्णमूर्ति बात करते हैं, मौन, साइलेंस की। पर यह मौन शब्दों की गैर हाजिरी नहीं है, ये भीतर का मौन है, जहां विचार शांत हैं, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं, जहां मन संपूर्ण रूप से उपस्थित और जागरूक होता है। उस मौन में ही सौंदर्य है, उसी मौन में प्रेम पनपता है, और वहीं से सच्ची बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। सौंदर्य, प्रेम और मौन तीनों जुड़े हैं। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में दिखाते हैं कि सौंदर्य, प्रेम और मौन तीन अलग चीजें नहीं हैं। ये तीनों एक ही चेतना की गहराई से जन्म लेते हैं, जहां मन एकदम निर्मल होता है, जहां देखने वाला कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा, जहां सिर्फ देखना है, बस होना है। सौंदर्य कोई वस्तु नहीं है, वो देखने के तरीके में है। प्रेम तब होता है जब मन में अपेक्षा और डर नहीं होता। मौन सिर्फ शांति नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता की अवस्था है। ये तीनों अनुभव तभी संभव हैं जब मन सोच और समय से परे जाता है, और जब मन पूर्ण मौन में होता है, तभी जीवन पहली बार सच में जागृत होता है। तो दोस्तों, आखिर में बात बस इतनी सी है, परिवर्तन कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर की एक छोटी सी जागरूकता से शुरू होता है। एक ईमानदार नजर अपने आप पर, अपने विचारों पर, अपने डर और उम्मीदों पर। हम सब सवालों से भरे हुए हैं, कभी जवाब जल्दी मिलते हैं, कभी नहीं। पर अगर हमने खुद से सच्चे होकर देखना शुरू कर दिया, तो जवाब खुद चलकर हमारे पास आने लगते हैं। और यही इस वीडियो का सार है। खुद को समझने की दिशा में पहला कदम उठाना, शायद बहुत बड़ा कुछ न करना पड़े। बस एक दिन, कुछ पल ईमानदारी से बैठकर खुद से पूछना, मैं किससे भाग रहा हूं और क्यों? अगर इस सफर की शुरुआत आपके अंदर हल्की सी हलचल लेकर आई है, तो यकीन मानिए आप रास्ते पर हैं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची, तो इस यात्रा को अकेले मत चलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें या वीडियो को शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर खुद को थोड़ा और गहराई से समझ सकें। और जाते जाते एक बात याद रखिए, आप जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही आपके जीवन की दिशा तय होती है। तो हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए, क्योंकि वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। फिर मिलेंगे। सच में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।